हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष रूप से उन भक्तों का जो समय पर आ जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करना रजोगुणी व्यक्ति कर लेता है और किसी भी कार्य को खत्म करना तो तमोगुणी व्यक्ति कर लेता है। लेकिन किसी भी कार्य को रोज प्रतिदिन करना, मेंटेन करके रखना, ये सत्व गुण का कार्य है। तो बहुत मुश्किल होता है ये करना। लेकिन आप सब भक्त जो समय पे आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा है। और ये जो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है। हर दिन अगर क्लास रहती है, लाइव क्लास है, तो व्यक्ति फिर किसी न किसी प्रकार से लॉगिन जरूर कर देता है, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है कि ऑनलाइन हम यूट्यूब पे पढ़ लेंगे या सुन लेंगे या अपने से भी तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने इसका प्रभाव देखा है कि जो इस तरह की क्लास होती है, बड़ा प्रभाव मैंने देखा है इसमें। काफी भक्त इसमें फिर सोचते हैं कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। तो काफी भक्त फिर जरूर जो है लॉग इन कर देते हैं। तो इसलिए इसमें हमेशा हमें कोई अगर क्लास रहती है, लाइव क्लास हो रही है, तो जरूर हमें फायदा होता है। ठीक, तो हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हुए हम श्रृंखला में सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति नामक अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। ये मध्य लीला का 6वां अध्याय है। हम इसके 171 प्यारों तक हमने चर्चा कर ली है। 172वें प्यार से आगे की चर्चा हम करेंगे। बीच में थोड़ा सा कुछ गैप आ जाता है, कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कुछ रहता है, नहीं तो अन्यथा प्रतिदिन हम इसको पढ़ रहे हैं। अब तक ये कथा जो है यहाँ तक पहुंच चुकी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा दिए गए व्याख्यान के बाद चैतन्य महाप्रभु उसका विश्लेषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो उन्होंने जो भी बताया, वो जो टीका उन्होंने दी, वो ठीक नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु इस चीज को बता रहे हैं। तो मैं इसको शेयर करता हूँ, आप इसको देखिएगा और फिर इसको हम प्रश्नोत्तर इसके ऊपर करेंगे। ठीक, 172वें प्यार से आगे की चर्चा हम आज करेंगे। हमने परिणामवाद इत्यादि पर चर्चा किया था। तो आगे की चर्चा हम
अपने से काफी स्लो हो गया आज ड्यू टू सम। ठीक है। व्यास भ्रांत बलि से सूत्र दोष दिया, विवर्तवाद स्थापिया छे कल्पना करिया। शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार परम सत्य रूपांतरित होता है। इस सिद्धांत के बल पर मायावादी दार्शनिक शिल वेद व्यास में दोष दिखलाकर उन्हें नीचा दिखाते हैं। इस तरह वे वेदांत सूत्र में त्रुटि निकालते हैं और विवर्तवाद की स्थापना करने हेतु वे इस विषय में अपना अर्थ लगाते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला श्लोक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये ब्रह्म सूत्र का पहला श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमें परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे ही श्लोक में इसका उत्तर है, जन्माद्यस्य यतः, परम सत्य ही सबके मूल स्रोत। इस श्लोक जन्माद्यस्य यतः का यह अर्थ नहीं है कि आदि पुरुष रूपांतरित हो गए हैं, प्रत्युत यह स्पष्ट इंगित करता है कि वे अपने अचिंत शक्ति द्वारा इस विराट जगत को उत्पन्न करते हैं। भगवद गीता 10:8 में इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप में की गई है, जहाँ कृष्ण कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब उद्भूत है। तैत्तरीय उपनिषद 3:1 से भी इसकी पुष्टि होती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो तैत्तरीय उपनिषद में लिखा, परम सत्य वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। इसी प्रकार मुंडक उपनिषद 1:1-7 में कहा गया है, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। भगवान इस भौतिक जगत का उसी प्रकार सृजन तथा संहार करते हैं इस प्रकार एक मकड़ी जाल बनती है और बाद में उसे अपने में समेट लेती है। तो ये उदाहरण कहाँ का है? मुंडक उपनिषद में ये उदाहरण है। ये जो उदाहरण है ना, अभी तो हमको लग रहा है कि सामान्य उदाहरण है, लेकिन ये मायावादी लोग इस उदाहरण को खूब देते हैं, खूब इस उदाहरण को दिया जाता है। ये सारे सूत्र भगवान की शक्ति के रूपांतर का सूचक है। ऐसा नहीं है कि स्वयं भगवान में प्रत्यक्ष रूपांतर होता है, जो परिणामवाद कहलाता है। किंतु श्रील व्यासदेव को आलोचना से बचाने के लिए शंकराचार्य ने छद्म भद्र पुरुष बनकर विवर्तवाद प्रस्तुत किया। शंकराचार्य ने परिणामवाद का यह अर्थ गढ़ा और शब्द जाल के द्वारा परिणामवाद को विवर्तवाद के रूप में स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया। विवर्तवाद तभी प्रभावी होता है जब जीव अपनी पहचान शरीर के रूप में करे, किंतु जहां तक विराट जगत का संबंध है, इसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह नश्वर अवश्य है। जीव कृष्ण का सनातन सेवक है। तो ये विवर्तवाद का मतलब क्या था कि माया के प्रभाव में आ जाता है, ये था विवर्तवाद। जीव कृष्ण का सनातन सेवक है, भगवान का अंश होने के कारण वो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में आकर वह अपनी पहचान स्थूल या सूक्ष्म भौतिक शरीर के रूप में करता है। ऐसी पहचान निश्चय ही मिथ्या है और विवर्तवाद का आधार बनती है। जीव नित्य है और उस पर काल का प्रभाव नहीं हो सकता, किंतु उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों पर काल का प्रभाव होता है। विराट जगत कभी भी मिथ्या नहीं है, किंतु काल के प्रभाव के कारण यह परिवर्तनशील है। इस जगत को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन स्वीकार करना निश्चित रूप से मोह है। यह भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवद गीता में कृष्ण ने इसकी व्याख्या की गई है। भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अपरा निकृष्ट शक्ति है, किंतु यह कहना सही नहीं है कि परम भगवान इस भौतिक जगत में रूपांतरित हो गए। तो ये वो कहते हैं कि भगवान ही इस भौतिक जगत में क्या हो गए हैं? रूपांतरित हो गए। मायावादी दार्शनिकों ने वास्तविक ज्ञान से रहित होने के कारण विवर्तवाद एवं परिणामवाद के सिद्धांत को वाग जाल से अस्त व्यस्त कर दिया। विवर्तवाद उस व्यक्ति पर प्रभावी होता है जो अपनी पहचान शरीर के रूप में करता है।
जीव परम भगवान की उच्चतर शक्ति है, भौतिक जगत उनकी निकृष्ट शक्ति है, किंतु दोनों प्रकृति ही है। यद्यपि सारी शक्तियां भगवान से भिन्न होते हुए भी भिन्न है, अतः भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के रूपांतरित होने पर भी कभी भी अपना व्यक्तिगत साकार स्वरूप नहीं जानते। ओंकार की दिव्य ध्वनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द रूप है। सारा वैदिक ज्ञान तथा यह विराट जगत भगवान के इस शब्द रूप से उत्पन्न है। ओंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द स्वरूप है। उनके पवित्र नाम का यह रूप दिव्य ध्वनि के रूप में महावाक्य स्वीकार किया जाता है, जिसके कारण यह नश्वर जगत उत्पन्न हुआ। यदि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्द प्रतिनिधि ओंकार की शरण ग्रहण करता है, तो वह अपनी वैधानिक स्थिति का साक्षात्कार कर सकता है और बद्ध जीवन में रहते हुए भी भक्ति में लग सकता है। तत्त्वमसि, तुम वही हो। गौड़ ध्वनि प्रादेशिक वाक्य जीव की जानकारी के लिए है, किंतु मुख्य अग्नि ओंकार है। शंकराचार्य ने ओंकार को महत्व न देकर तत्त्वमसि ध्वनि पर बल दिया है। भगवान के पवित्र नाम के दिव्य ध्वनि अवतार प्रणव को वैदिक साहित्य के मुख्य सिद्धांत के रूप में न स्वीकार करने वाला व्यक्ति तत्त्वमसि को मूल ध्वनि मानता है। शंकराचार्य के तो ये जो शंकराचार्य हैं, इनके सिद्धांत में तत्त्वमसि को मूल ध्वनि माना जाता है। शंकराचार्य ने शब्दाडंबर द्वारा जीव तथा प्रकट जगत के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भ्रामक संबंध उत्पन्न करने का प्रयास किया। तत्त्वमसि जीव के लिए चेतावनी है कि वह शरीर को आत्मा मानने की भूल न करे। अतएव तत्त्वमसि विशेष रूप से बद्ध आत्मा के लिए है। तत्त्वमसि तो ये कह रहे हैं कि तुम जो है वो जीव हो। तत्त्वमसि, तुम वो जीव हो, तुम शरीर नहीं हो, ये है इसका मतलब। अतः तत्त्वमसि विशेष रूप से बुद्ध बद्ध आत्मा के लिए आया है। ओंकार या हरे कृष्ण मंत्र का जप मुक्त आत्मा के लिए है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, अय मुक्त कुलय रूपास्यमानम, नामाष्टक में ये बोला गया है। क्या बोला गया है? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मुक्त आत्माएं करती हैं। इसी प्रकार परीक्षित महाराज कहते हैं, निवृत्त तस्य रूपगीय माना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वही कर सकते हैं जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति पूर्णतया कर चुके हैं या जो दिव्य पद को प्राप्त हो चुके हैं और भौतिक इच्छा से रहित। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वही कर सकता है जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाधिकम। शंकराचार्य ने गौड़ ध्वनि तत्त्वमसि को सबसे महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र मानकर मुख्य वैदिक मंत्र ओंकार के महत्व को घटाया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को काल्पनिक कहकर आलोचना की और उसमें सैकड़ों दोष दिखलाए, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य का पक्ष लेते हुए अनेक तर्क प्रस्तुत किए। भट्टाचार्य ने छद्म तर्क समेत विविध प्रकार के मिथ्या तर्क प्रस्तुत किए और अपनी प्रतिपक्षी को हराने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने सारे तर्क को खंडित किए और अपना मत स्थापित किया। वितंडा शब्द का अर्थ है शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के बदले दूसरे व्यक्ति के तर्कों को काटने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति मुख्य बात पर ध्यान न देकर गलत अर्थ लगाकर ध्यान बटाना चाहता है तो वह छल करता है। निग्रह शब्द का अर्थ भी विपक्षी के तर्कों का खंडन करने का प्रयास है। तो ये यहाँ पर वितंडा, छल, निग्रह आदि अनेक उठाइला सब खंडी प्रभु निज मत से स्थिति। मतलब ये वितंडावाद एक वाद है, प्रतिवाद करना, छल और निग्रह। तो ये तीन तरीके से जो है हराया जाता है इन सिद्धांतों में, वितंडावाद, छल और निग्रह। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सभी शब्दों संबंधों के केंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी भक्ति करना मनुष्य का वास्तविक कर्म है और भगवत प्रेम की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है।
वैदिक साहित्य में इन तीनों विषयों का वर्णन हुआ है। भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कल। ये वेद में ये तीन वस्तुएं का ही वर्णन हुआ है, ऐसा बोला। भगवद गीता से इस कथन की पुष्टि होती है, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः। वेदों का अध्ययन करने का वास्तविक प्रयोजन यह जानना है कि भगवत भक्त किस तरह बना जाए। स्वयं भगवान का उपदेश है, मंदनाथ मध्यस्थो मध्याजिमान नमस्ते। अतएव वेदों का अध्ययन करने के बाद मनुष्य को भगवान के विषय में सदैव चिंतन करते हुए उनका भक्त बनकर उनकी पूजा करके तथा उनके सदैव उन्हें नमस्कार करते हुए भक्ति करनी चाहिए। इसे विष्णु आराधना कहते हैं। यह सभी मनुष्यों का सर्वोपरि कर्तव्य है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली समाज को ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भक्त करती है। वर्णाश्रम धर्म में इसका उचित प्रकार से पालन किया जाता है। वैदिक सभ्यता की यही पूर्ण योजना है, किंतु इस युग में इस प्रणाली की स्थापना कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु परमांश देते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म की वैदिक प्रणाली की चिंता न करें, प्रत्युत हमें सीधे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुद्ध भक्तों से परम पुरुष भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी विधि को संस्तुति की है। वेदों का अध्ययन करने का यही प्रयोजन है। यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीके से वैदिक साहित्य की विवेचना करने की चेष्टा करता है तो वह मात्र कल्पना, स्वतः प्रमाण रूप वेद वाक्य के विषय में अनुमान लगाने की कोरी कल्पना ही समझना चाहिए। जब बद्ध जीव शुद्ध हो जाता है तब वह भक्त कहलाता है। भक्त का एकमात्र संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहता है और उसका एकमात्र धर्म भगवान को तुष्ट करने के लिए भक्ति करना है। यह सेवा भगवान के प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से की जाती है। जैसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। उचित रीति से भक्ति करने पर भक्त को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त होती है। सवै पुंसाम पर धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। वेदों को समझने का चरम उद्देश्य भगवान की भक्तिमय सेवा करने के पद तक ऊपर उठना है, किंतु मायावादी दार्शनिक निर्विशेष ब्रह्म को संबंध का केंद्र बिंदु मानते हैं और जीव का कर्म ब्रह्म संबंधी ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं। वे ज्ञान का परिणाम भौतिक कर्म से विरक्ति मानते हैं और मुक्ति अथवा परम में समा जाने को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। किंतु यह सब बद्ध जीव की कल्पना मात्र है। इससे मात्र भौतिक कार्यों का निषेध होता है। मनुष्य को सदा स्मरण रखना चाहिए कि सारा वैदिक साहित्य स्वतः प्रमाणित है। वैदिक श्लोकों का अर्थ लगाने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे कल्पना मानी जाएगी जिसका कोई महत्व नहीं है। तो पहले क्या बोल रहे हैं? चरम लक्ष्य प्रयोजन, बद्ध जीव की कल्पना मात्र, इससे भौतिक निषेध होता है। मनुष्य को सदा स्मरण रखना चाहिए कि सारा वैदिक साहित्य स्वतः प्रमाणित। वास्तव में इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है। इन्होंने केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन किया है। उन्हें किसी न किसी प्रकार के अनुमान की कल्पना करनी थी, अतएव उन्होंने ऐसा वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया जो पूर्णतया नास्तिक। अब ये शिव जी का है ये श्लोक, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट करिएगा और इसको चाहे तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। शिव जी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दीजिए। आप मुझे इस प्रकार ढक दीजिए कि लोगों में ऐसा प्रचार हो कि वे भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लगने लगे, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। तो ये जो है पद्म पुराण के उत्तरखंड के 62वें अध्याय के 21वें श्लोक से लिया। शिव जी ने भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा को बतलाया। क्या बतलाया? अब देखिए ये बतलाया चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। क्या कह रहे हैं? मायावादम असशास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते मय्येव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। इस श्लोक में ब्राह्मण मूर्तिना शब्द मायावाद के दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य को इंगित करता है, जिनका नाम दक्षिण भारत के मालाबार जिले में हुआ, उनका जन्म।
मायावाद दर्शन के अनुसार भगवान, जीव तथा जगत माया शक्ति के ही विकार है। इस नास्तिकतावाद के समर्थन में मायावादी मिथ्या शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, जिससे लोग दिव्य ज्ञान से वंचित हो जाते हैं और सकाम कर्म तथा मानसिक तर्क वितर्क में लिप्त होते हैं। ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? पद्म पुराण के उत्तरखंड के 25-7 यहाँ से इसको लिया गया। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे स्तंभित रह गए और कुछ भी न बोल सके। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, आप विस्मित न हो। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति मानव कर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान के दिव्य गुण ऐसे हैं कि आत्मतुष्ट संत भी भगवान की भक्ति करते हैं। उनके गुण अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। जो आत्मतुष्ट है, बाह्य भौतिक शक्तियों से विरक्त है, वे भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा के प्रति आकृष्ट होते हैं। क्योंकि कृष्ण के गुण दिव्य हैं और उनके कार्यकलाप अद्भुत हैं। भगवान हरि इसलिए कृष्ण कहलाते हैं, क्योंकि वे दिव्य आकर्षक लक्षणों से युक्त हैं। ये आत्माराम श्लोक है 1-7-10 श्रीमद् भागवतम का जो ये है। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिं भक्तिम इत्थम भूत गृणो हरिः। आत्माराम श्लोक सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया, हे महोदय, कृपया इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। मैं इस पर आपकी व्याख्या सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। महाप्रभु ने उत्तर दिया, पहले मुझे अपनी व्याख्या सुनाएं, तब मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ बताने की चेष्टा करूंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या करनी शुरू की और त्याग शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अनेक प्रस्तावनाएं प्रस्तुत की। तो क्या भट्टाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर आत्माराम श्लोक की व्याख्या 9 विविध प्रकारों से की। तो इन्होंने कितने प्रकार से की? 9 प्रकार से। उनकी व्याख्या सुनकर चैतन्य महाप्रभु मंद हास से करते हुए बोले, नैमिषारण्य की सभा में शौनक ऋषि आदि महान ऋषियों द्वारा आत्माराम श्लोक की व्याख्या की गई है। इस सभा की अध्यक्षता करने वाले सूत गोस्वामी ने इन ऋषियों ने प्रश्न किया कि परमहंस स्थिति में अवस्थित श्रील रूप शुभदेव गोस्वामी कृष्ण के गुणावाद के प्रति क्यों आकृष्ट हुए। दूसरे शब्दों में वे यह जानना चाह रहे थे कि श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में क्यों लगे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, आप तो साक्षात स्वर्ग लोक के पुरोहित बृहस्पति के समान हैं। निसंदेह इस जगत में शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करने की शक्ति अन्य किसी में नहीं है। हे प्रिय भट्टाचार्य, आपने अवश्य ही इस श्लोक की व्याख्या अपने विस्तृत पांडित्य के बल पर की है, परंतु आप जान लीजिए कि इस पांडित्यपूर्ण व्याख्या के अतिरिक्त भी इस श्लोक का अत्यंत अन्य तात्पर्य है। सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य के 9 अर्थों को छुए बिना श्लोक की व्याख्या प्रारंभ की। आत्माराम श्लोक में 11 शब्द हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके इनकी व्याख्या की। आत्माराम श्लोक के शब्द हैं, आत्मारामः च मुनेः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किं भक्तिं इत्थम्। आत्माराम श्लोक में 11 शब्द हैं, वे चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके इनकी व्याख्या की है। आत्माराम श्लोक के शब्द हैं, आत्मारामः च मुनेः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति कि अहैतु किं भक्तिं इत्थम् भूत गुणः तथा हरिः। चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक शब्द को लेकर उसके साथ आत्माराम शब्द को जोड़ा। इस तरह उन्होंने आत्माराम शब्द की व्याख्या 18 भिन्न प्रकार से की। तो चैतन्य महाप्रभु ने 18 प्रकार से उस श्लोक की व्याख्या की। उसके बाद क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी विभिन्न शक्तियां तथा उनके दिव्य गुण, ये सभी अचिंत्य शक्ति से युक्त है। उनकी पूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। ये तीनों आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न सिद्ध जिज्ञासु को आकृष्ट कर लेते हैं और अन्य सभी प्रकार के आध्यात्मिक साधनों को आच्छादित कर लेते हैं।
भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक कार्यों की 3 श्रेणियां: ज्ञान संप्रदाय, पंडितों द्वारा संचालित चिंतन कार्य, सामान्य जनता द्वारा वैदिक विधानों के अनुसार संचालित सकाम कर्म, तथा भक्ति में सेवा में न लगे हुए आध्यात्मवादियों के कार्य। इन श्रेणियों में की भी कई कई शाखाएं हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा तथा दिव्य गुणों के कारण कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि में लगे जिज्ञासु का मन आकृष्ट कर लेते हैं। परम भगवान का व्यक्तित्व, उनकी शक्तियां तथा उनके दिव्य गुण अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण है। गंभीर जिज्ञासुओं के लिए यह अत्यंत आकर्षक है। फलस्वरूप भगवान को कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुखदेव गोस्वामी तथा सनत कुमार नामक 4 ऋषियों को प्रमाण प्रस्तुत करते हुए इस श्लोक की व्याख्या की। इस तरह महाप्रभु ने विविध अर्थ तथा व्याख्याएं प्रस्तुत की। कृष्ण के सर्वाकर्षक होने की पुष्टि 4 ऋषियों सुखदेव गोस्वामी ने के कार्यों से होती है। ये सभी मुक्त पुरुष होने पर भी भगवान के गुणों एवं लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए। इसलिए कहा गया है, मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। मुक्त पुरुष भी भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं और उनकी भक्ति में सेवा में संलग्न होते हैं। सुखदेव गोस्वामी चतुसन नाम के विख्यात 4 कुमार अपने जीवन के प्रारंभ से ही मुक्त थे तथा ब्रह्म पद को प्राप्त थे। फिर भी वे भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट हुए थे और उनकी सेवा में लग गए थे। 4 कुमार भगवान कृष्ण के चरण कमलों के फूल अर्पित की सुगंध पर अर्पित फूलों की सुगंध से आकर्षित होकर उनके भक्त बने। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव की कृपा से श्रीमद् भागवतम सुनी, जिससे वे कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए और महान भक्त बन गए। निष्कर्ष यह है कि भगवान की सेवा द्वारा प्राप्त आनंद निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से मिलने वाले ब्रह्मानंद से अवश्य ही श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य चकित रह गए। तब वे समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है और उन्होंने स्वयं को निम्नलिखित शब्दों से दिखाया। चैतन्य महाप्रभु निश्चय ही साक्षात भगवान कृष्ण है। उन्हें न समझ पाने के कारण और अपने पांडित्य पर अत्यंत गर्वित होने के कारण मैंने अनेक अपराध किया है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने आप को अपराधी कहकर धिक्कारा और महाप्रभु की शरण ग्रहण की, तो महाप्रभु ने उन पर कृपा करने का मन हुआ। उन पर कृपा करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विष्णु रूप का दर्शन कराया। उन्होंने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे उनके समक्ष कृष्ण के अपने मूल रूप में श्याम वर्ण तथा अधरों पर वंशी धारण किए प्रकट हुए। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा तो वे तुरंत उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए गिर पड़े। फिर वे खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य को सभी तत्व स्फुरित हो गए और वे भगवान नाम का कीर्तन तथा भगवत प्रेम का सर्वत्र वितरण करने के महत्व को समझ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अल्प समय में 100 श्लोक रच दिए। निसंदेह स्वर्गलोक के पुरोहित बृहस्पति भी इतनी शीघ्रता से श्लोकों की रचना नहीं कर सकते। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 सुंदर श्लोकों वाली पुस्तक का नाम है सुश्लोक शतक। ठीक है। 100 श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया और भगवत प्रेम से अभिभूत होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत अचेत हो गए। भगवत प्रेम के भावावेश के कारण भट्टाचार्य की आंखों से आंसू झर रहे थे। उनका शरीर स्तंभित था। वे पुलकित हो गए और उनके पसीना आ गया। वे कांपते और थरथराने लगे। वे कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते, कभी महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करने के
दिए नीचे गिर पड़ते। सार्वभौम भट्टाचार्य को इस भावावेश में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। इस दिन महाप्रभु के सभी पार्षद भट्टाचार्य को इस तरह नाचते देखकर हंस पड़े। गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने सार्वभौम भट्टाचार्य की यह गति बता दी है। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप भक्त हैं, आपकी संगति के कारण ही भगवान जगन्नाथ ने इन पर यह कृपा की है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। आज हम 211 प्यार तक हमने चर्चा किया। अगर कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप इसका उत्तर दीजिएगा, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आज काफी समय रहेगा, तो हम क्वेश्चन आंसर काफी सारे ले सकते हैं। जिनका भी जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल पूछ रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 सुंदर श्लोकों वाली पुस्तक का नाम क्या है? अनीता एस कमल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों सुश्लोक शतक है प्रभु जी। सुश्लोक शतक, ये है नाम। आप म्यूट कर लीजिए। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु ने और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कितनी आत्माराम शब्द की कितनी व्याख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार से की? अनीता एस कमल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 18 प्रभु जी। 18 प्रकार से। और 18 भट्टाचार्य ने? जी प्रभु जी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कितने प्रकार से व्याख्या की? 18 प्रकार के प्रभु जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने की ना? 10 प्रकार के प्रभु जी, सॉरी। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु ने 18 प्रकार से की। और ये जो 9 अर्थ थे, ये उससे अलग थे, जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार से इसका अर्थ व्याख्या किया था। ओहो, 8। आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न। तो आज अभी ज्यादा प्रश्न लेंगे, क्योंकि व्याख्या जो है 9 की व्याख्या, कितनी व्याख्या की इन्होंने? 9 विविध प्रकार से भट्टाचार्य ने व्याख्या की, और चैतन्य महाप्रभु ने 18 प्रकार से उसकी व्याख्या की। तो शिव जी ने कौन से शास्त्र में दुर्गा देवी को बतलाया है, कौन से शास्त्र में है कि कलयुग में मैं ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और मिथ्या शास्त्रों के माध्यम से वेदों की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूंगा, जो बौद्ध दर्शन जैसी होगी? तो ये कौन से शास्त्र में ये श्लोक आता है? मायावादम असत शास्त्रम प्रसन्नम बौद्धमुच्यते मय्येव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति। कौन से उसमें आता है? बस 3 भक्त, बाकी भक्तों को नहीं पता है। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ड्रामा पार्टी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पद्म पुराण। पद्म पुराण में उत्तरखंड में 25वें अध्याय के 7वां श्लोक है ये। इसमें कह रहे हैं, शिव जी समझा रहे हैं। और पद्म पुराण का एक और उदाहरण यहाँ पे शिव जी का आता है। तो वो कहते हैं कि कैसे मैं जाऊंगा और कैसे मैं लोगों को मोहित कर दूंगा, इसके बारे में
बताया जाता है। ठीक। अच्छा, ये वितंडावाद जो है, छल और वितंडावाद और निग्रह, इसमें बता रहे हैं कि वितंडावाद का क्या अर्थ है, छल का क्या अर्थ है और निग्रह का क्या अर्थ है। कौन बताएंगे? उमेश को। हरे कृष्णा दंड प्रभु जी वितंडा में बताया था कि कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, और प्रभु जी छल में मतलब कुछ होता नहीं है, मतलब इमेजिनरी सब बोलना है। और तीसरा था प्रभु जी निग्रह में रिफ्यूट करना आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, उनको दबाना है, निग्रह में उनको दबाना दबाना, यस प्रभु जी। ठीक। तो ये मतलब मायावाद में बहुत यूज होता है इसका, आप लोगों को ज्यादा इसका यूज नहीं, मायावाद में इसका बहुत यूज है। तो अच्छा, मायावाद में कौन से वाक्य को जो है मुख्य वाक्य कहा जाता है, मुख्य ध्वनि, मूल ध्वनि मानी जाती है, कौन से वाक्य मायावाद में? एक मिनट में सबके हाथ नीचे करो, अब उठाइए हाथ। कौन से मूल ध्वनि किसको मानी जाती है मायावाद में? और कोई नहीं, बस एक डिवोटी, ध्यान नहीं सुनते। स्वामी ज्योतिनाथ जी। हरे कृष्ण प्रभु। तत्वमसि। तत्वमसि, इसको वो लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। तत्वमसि मतलब तुम, वो लोग ऐसे उल्टा इंटरप्रेट करते हैं कि तत्, जब वो भगवान तुम ही हो, जबकि होना क्या चाहिए कि तत्वमसि का मतलब है तुम जो है आत्मा हो। तुम, स्वामी ज्योतिनाथ जी म्यूट कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं, ये अंतिम प्रश्न होगा। मुंडक उपनिषद में यथोर्ण नाभि सृजते गृहिण्यते च, इस तरह से कह करके ये उदाहरण दिया है कि भगवान इस प्रकार से सृजन और संहार करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं किस प्रकार से भगवान सृजन और संहार करते हैं, तो ये आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले हाथ नीचे करें, अब उठाएं, अब उठाइए हाथ। बस वही अनीता एस कमल माता जी, पावनी ज्योति माता जी, बार बार वही दो लोग ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं इसमें, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ दिन बाद फिर पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान पूर्वक पढ़ने में स्वाद आता है, और बिना ध्यान पूर्वक पढ़ने में अच्छा वही वाद वगैरह कुछ होता है, मायावाद कुछ होता है, तो फिर कुछ दिन बाद इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, पावनी ज्योति माधव जी आप बता दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। मकड़ी जाल बुनती है और उसी में अपने में समेट लेती है, ये उदाहरण बताया। हाँ, मुंडक उपनिषद में ये उदाहरण दिया गया है, कैसे ये संसार की संरचना भगवान करते हैं, इसको उदाहरण दिया गया है। और ये मायावादी लोग बहुत कोट करते हैं, यथोर्ण नाभि सृजते गृहिण्यते च। यथोर्ण नाभि मतलब भगवान इस भौतिक जगत को उसी प्रकार सृजन तथा संहार करते हैं जिस प्रकार एक मकड़ी जाल बनती है और बाद में उसे अपने में समेट लेती है। ठीक, और इसको आज यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, 1-2 मिनट, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप इसको पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
चाहे कितने भी प्रश्न हो, आज तो काफी प्रश्न पूछे जा सकते। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। राणा पाटिल को। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि मतलब भोग लगाते समय राधा रानी जी का प्रणाम मंत्र क्यों नहीं पढ़ा जाता प्रभु जी? ये एक्चुअली हमारा जो सिस्टम बनाया गया है, इसमें बहुत सारे लोगों का मंत्र नहीं पढ़ते हैं, और ये बात भी सही है कि राधा रानी मुख्यतः हम उनके थ्रू ऑफर करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं आए हैं और वो उन्हीं का भाव लेकर के आए हैं। इसलिए हम भोग लगाते समय जो हमारे आचार्य ने बताया है, श्रील प्रभुपाद ने ये सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को ही हम पालन करते हैं। तो भगवान का नाम लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं, और गुरु जो उन्हीं के अनुगत्य में है तो उनको हम स्किप नहीं करते हैं और उनके थ्रू हम जाते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु का नाम मंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई विशेष कारण है आज तक ऐसा सुना नहीं है कि गौर किशोर दास बाबा जी को भी तो मिस कर दिया हमने, या फिर ऐसा कुछ कोई विशेष कारण नहीं है। इसका एक सिस्टम इन्होंने बनाया और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसका हम पालन कर रहे हैं। तो पर समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु हैं और स्वयं भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ लिया गया। गुरु का श्रील प्रभुपाद के जो मुख्य कड़ी है उनको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मुख्य कड़ी है, और ये सब कोई भी कारण जो है पूर्णतया इसको संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि इस तरह से कारण अगर हम लेंगे तो बहुत सारे मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनका नाम क्यों नहीं लिया गया, जैसे कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इस मंत्र में हमने क्यों नहीं स्वरूप दामोदर का नाम तो नहीं आता, वो तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज एसोसिएट, उनका क्यों नहीं नाम आता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और ये बात सही है कि राधा रानी मुख्य है, जो कि उन्हीं के थ्रू हमारा ऑफर होता है। फिर भी ये जो सिस्टम हमारे आचार्य ने बनाया उसको हम पालन करते हैं। ठीक है, राणा बापू को इसका कोई? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? अनीता एस कमल माता जी, आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये विवर्तवाद लोग, ये क्या मायावादी लोगों के अंडर आते हैं? लोग नहीं है, ये एक सिद्धांत अच्छा। है विवर्तवाद। ये विवर्तवाद है, वाद मतलब इस पे डिस्कशन हुआ और ये एक किसी ने प्रोपाउंड कर दिया कि विवर्तवाद मतलब कि भगवान के ऊपर माया प्रभावित करती है, ये विवर्तवाद। जीव आच्छादित हो जाता है, अरे भगवान भी आच्छादित हो जाते हैं तो राम जैसे सिंपल व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं, ऐसा बोलिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्हीं का ही सिद्धांत है, कोई अलग से लोग नहीं होते। ठीक है अनिता माता जी। तो हरे प्रभु जी, तो शंकराचार्य जी इसको नश्वर कहते हैं? नश्वर तो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ये जगत मिथ्या है ही नहीं ये जगत। अच्छा ये जी। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने बोला कि भाई जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तुम जो है प्रभुपाद भी कहते हैं कि नो, तुम्हारी जो फिलॉसफी है ये मिथ्या है, तुम मिथ्या, तुम्हारी फिलॉसफी मिथ्या। उमेश प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये जो मकड़ी वाला आया है इस परपट में, प्रभु जी इसको मायावाद क्यों समझ नहीं आया प्रभु जी? वो तो भगवान तो ऐसे करते ही है, मतलब
अपने उसमें पोर से वो निकलते हैं प्रभु जी, अर्थ मतलब सारे यूनिवर्सेस, और सांस अंदर खींचते हैं, सब अंदर आ जाता है। ये एक्चुअली सही है, क्योंकि मुंडक उपनिषद यही बताता है कि भाई भगवान इस तरह से लेते हैं अंदर और ऐसे ही इसको प्रकट करते हैं। लेकिन मुंडक उपनिषद तो अपने हिसाब से सही है, ये लोग इंटरप्रेट इसको ऐसे करते हैं कि ये जो दुनिया है ये मकड़ी जैसे अपना ही बुनती है और खुद ही उसको अंदर ले लेती है। उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं और उसको खुद को अपने अंदर ले लेते हैं। तो उसमें इसमें मायावाद क्या है? उसमें उसमें मायावाद ये है कि भाई वो जो है भगवान इसका सृजन कर रहे हैं और सब बाद में उसी में विलीन हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो अब कुछ कुछ रह नहीं जाएगा, वही है और सब उसी में विलीन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, वो उसकी सेपरेट आइडेंटिटी रहती है। तो इस तरह से जो है अब इंटरप्रेट करने के ऊपर है, अपने मन से करना है तो कुछ भी करिए। उमेश जी? यस प्रभु जी, समझ आ गया प्रभु जी। वो प्रभु जी, वो जो एक तरह की मुक्ति है जो भगवान में ही समा जाना, उससे मतलब इसको रिलेट कर देते हैं। हाँ, इस तरह से कुछ। ठीक है, यस, ठीक है। थैंक यू, और कोई प्रश्न? थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी प्रश्न अगर किसी का हो? राणा पाटिल, तो आपका और भी प्रश्न थे, आप कह रहे थे ना कि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसे आया। अभी कार्तिक मास के एंड को भीष्म पंचक आता है, मतलब भीष्म देव का अप्राकट्य दिवस, और फिर मकर संक्रांति के दिन भी आता है ना प्रभु जी, मतलब वो समझ में नहीं आया। ओके। अच्छा। तो आज भीष्म अष्टमी है। तो उस समय शरीर छोड़ा था और आज जो है ये जन्म तिथि। आप समझ पाए? महाभारत के आदि पर्व में ये कहानी आ रही है 100वें अध्याय में। ठीक है, ये कहानी, तो इसको पूरा विस्तार से इसमें देवव्रत किस तरह से उनका नाम पड़ा इत्यादि बताया गया। तो ये भीष्म के जन्मदिन, बर्थडे, ठीक है। ये नहीं प्रभु जी, मकर संक्रांति के दिन दक्षिणायन से उत्तरायण होता है ना प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। तो और कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन को भीष्म पंचक कहते हैं। तो हाँ, मतलब उनका कौन सा अप्राकट्य है, मकर संक्रांति के दिन क्या कार्तिक मास के एंड के? मकर से उस समय कार्तिक मास के एंड पे वो प्रकट अप्रकट होते हैं, क्योंकि फिर हाँ प्रभु। उत्तरायण जब जो है आता है तो वो जो है ये करते हैं। तो यही है इसमें, मतलब मेरे ख्याल से सूर्य जब उत्तरायण में आता है तब वो शरीर छोड़ते हैं, है ना? तो वही लास्ट जो आ रहा है तब वो जो है शरीर छोड़ते हैं, है ना? तो आपका क्या कहना है उस समय मतलब भगवान ये जो है दक्षिणायन में आता है? हाँ मतलब मकर संक्रांति के दिन
स्टार्ट होता है फर्स्ट डे उत्तरायण को, तो वो तो जनवरी की एंडिंग में आता है, और कार्तिक मास का लास्ट डे नवंबर में आता है। अच्छा अच्छा, चतुर्मास, अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये तिथि का, अच्छा तिथि का है, ठीक है। तो इसको तो फिर हाँ देखना प्रभु। पड़ेगा मुझे कि उनकी तिथि के अनुसार, पर ये तो अवश्य है कि उत्तरायण जब आया तब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो हाँ ये वो 5 दिन जो है इसीलिए हम लोग ये करते हैं। पर आप ये कह रहे थे जो संक्रांति आती है, अच्छा, तो संक्रांति जो आती है वो तो मेरे ख्याल से ये है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए वो मकर संक्रांति कही जाती है ना। तो हाँ उसका उत्तरायण और दक्षिणायन से कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लें, ठीक है। हाँ प्रभु जी। और भी प्रश्न थे आपके? मतलब प्रभु जी, जब हिरण्यकशिपु ने, मतलब ये सही है क्या? मैं सुना था कि हम्म, हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं वरदान, तो उसमें से कई शर्तें रखे थे कि दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। तो वैसे उन्होंने पूछा था क्या प्रभु जी कि आपकी 12 महीने में ना मरूं? नहीं ऐसा तो नहीं। ठीक है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण। और और कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। आपने काफी सारे प्रश्न भेजे थे। Why Radharani's pranam mantra not chanted before offering bhoga? सप्लाई फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये क्या है? इसको आप देख देख लो। हाँ प्रभु जी, मतलब वो कि मतलब जीव जब एक साथ आए थे भौतिक जगत में, हम्म, मतलब वो वन टाइम का था क्या, फिर बाद में भी अभी कंटिन्यूस आ रहे हैं? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोई जीव जो है इच्छा करता है, फिर उसके बाद वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन द सेंस कि ये नहीं कह सकते। ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि जीव जो है इच्छा कर जाता है, तो मतलब कारण दक्षाई विष्णु इत्यादि या मटेरियल वर्ल्ड ही कभी कभी ही क्रिएट होता है ना। तो ऐसा जरूर है कि हो सकता है कि कई सारे जीव एक साथ भी आए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एक जीव अगर विद्रोही निकल गया तो उसको कहीं ब्रह्मांड में भेज दिया जाएगा, या एक दूसरे ब्रह्मांड में जब वो गोलोक से आएगा तो उसको ब्रह्मा जी बनाएंगे। उसके लिए एक नया ब्रह्मांड होगा, और उसमें जो बाकी जो जीव हैं जो कि अभी भुगत रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि और उसमें पॉपुलेट किया जाए। तो ये बात सही है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है, लेकिन ये जो टोटल जो प्रोसेस है मटेरियल वर्ल्ड की, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से एक क्षण मात्र है। क्षण मात्र है मतलब जब कोई जीव वहां से जब यहाँ पे आता है भौतिक संसार में, तो यहाँ पर तो बहुत साल बीत जाते हैं, लेकिन जब वो भगवान के धाम पहुंचता है इतने साल 84 लाख योनियां करने के बाद, तो वहां पर तो बस एक क्षण ही हुआ रहता है, और उतने देर में ही सारे ब्रजवासी जो रहते हैं वो बहुत रोते हैं और कहते हैं कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और जैसे ही वो आता है तो उसको देख करके भगवान जो है फिर से बेहोश हो जाते हैं, उसको आलिंगन करते हैं और फिर से वो अपनी सेवा करने लगते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से एक बहुत ही क्षण मात्र का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। हाँ प्रभु जी। और कोई और अगला? while chanting seeing DT और पिक, है ना? क्या? मतलब प्रभु जी, जब करते समय मतलब बंद आंखों से करना चाहिए, मतलब डीटी को या पिक्चर को देखे तो प्रभु जी कैसा है?
हाँ देख सकते हैं, इसमें देख कोई दिक्कत नहीं। मुख्य चीज ये है कि जो आप बोल रहे हैं उसको आप, कई भक्त ऐसा करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते और सुनते हैं, है ना? बोलते हैं हाँ प्रभु। और उसको सुनते हैं, तो ये मुख्य चीज है। बाकी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो जपा कार्ड होता है, तो कार्ड को अपने पास रखते हैं ताकि हर एक वर्ड को सही से बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तो ये चीज करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। हाँ ये बात सही, कई लोग ये कहते हैं कि क्या हमें लीला का चिंतन करना चाहिए, तो लीला का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना और उसको सुनना है। मन आपका अगर भटक रहा है तो जपा कार्ड, हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड, या फिर कोई भगवान की, कई लोग राधा रानी का चरण ले करके और तुलसी के पास बैठ करके जप किया करते हैं। ठीक है। हाँ प्रभु जी। नरसिम्हा चतुर्दशी नॉट इन अधिक मास एंड भीष्म पंचक, तो ये क्या है? ये भीष्म पंचक का तो पूछा, वही मतलब नरसिंह चतुर्दशी का, कि मतलब मैंने सुना था कि वो हिरण्यकशिपु शर्त रखता है कि मैं आपके 12 महीनों में ना मरूं, तो उसी की वजह से वन ऑफ द रीजन भगवान अधिक मास बनाते हैं और अधिक मास में मारते हैं। अच्छा ठीक है चलो। और आपका प्रश्न है बुक चेंजेस, ये क्या है? ये बाद में पूछूंगा। अच्छा, व्हाट प्रे व्हाइल स्लीपिंग एंड गेटिंग अप, ये जो 3 मंत्र होते हैं प्रभुपाद के, गुरु के, इनको बोला और चैतन्य महाप्रभु जो भोग लगाने के लिए हम यूज करते हैं, है ना? हाँ प्रभु जी। तो ये शिला प्रभुपाद का मंत्र, गुरु का मंत्र और चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, ये पांचांग प्रणाम करके तकिए की तरफ सर करके हम सो के उठते हैं तब भी ये करते हैं, और जब हम सोते हैं तब भी ये प्रणाम करके हम करते हैं। Demigods are having so much knowledge and bhakti, then why are they like entrapped, and what happens to them when this manvantara like Surya Dev, Gita, Bali, Indra, Madhvacharya, Vayu Dev, etc. हाँ, तो ये जो मनवंतर, एक मनवंतर के लिए देवताओं का सेट एक होता है, फिर जब ये मनवंतर बदलता है तो देवताओं का सेट अलग हो जाता है। तो demigods are having so much knowledge, but then why they are like entrapped? entrapped इसलिए है क्योंकि उनके अंदर वासना है, कर्म वासना है, काम है, कुछ इच्छा है, इस वजह से। तो फिर प्रभु जी मतलब उस मनवंतर के बाद उनका क्या होता है प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने तो भगवान का मतलब सेवा किया है। हाँ, तो जो जैसा जीव रहता है, अगर उन्हें भगवान की सेवा है तो वो भगवत धाम चले जाते हैं, जो मध्वाचार्य इत्यादि वायु के लोग हैं, तो भगवत धाम चले जाते हैं शुद्ध भक्ति। तो कुछ देवता ऐसे जो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए, तो वो फिर बाकी योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे कोई देव योनि से कोई बच्चे घर में पैदा हो गए, कोई भक्त के घर में पैदा हो गए, इस तरह से जन्म लेते हैं। I finished Gita in Bhagavatam. Now, how should I read normal or deeply? When should I make notes? हाँ, तो पहले पहले जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, पहले ट्रांसलेशन हाँ पढ़ लीजिए, तो उसके बाद परपट के साथ पढ़ लीजिए, तो पहले 1-2 रीडिंग ऐसे हो गई, फिर तीसरी रीडिंग में आप डीपली पढ़ सकते हैं। Why Lord doesn't directly call surrendered souls back? क्योंकि उनकी स्वतंत्र इच्छा में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, और जो सरेंडर्ड सोल्स हैं उनकी भी ये प्रूफ नहीं होता। यहाँ भौतिक जगत में जो भी आया इसका मतलब या तो नित्य सिद्ध भक्त आते हैं या तो फिर प्रतिबद्ध आते हैं, तो ये जो जो भी आए हैं उनको तो फिर उसका वैलिडिटी प्रूव करना पड़ेगा तभी वो जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। Chanting closed eyes और seeing pic of the Lord, तो मैंने बता दिया। ये बोल दिया प्रभु जी। how we should be with devotee versus कर्मी। बाकी प्रश्नों को बाद में हम हाँ प्रभु जी। चलो अच्छा इस प्रश्न को ले ही लेते हैं। Why Lord doesn't directly call chant, how should we be with the devotee versus कर्मी, है ना? भक्तों के साथ मेमने के जैसा रहना चाहिए और जो कर्मी लोग हैं उनके साथ शेर के जैसा।
कर्मी इन द सेंस कि हर एक व्यक्ति को कंपैशन से देखना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि ये सब भक्त हैं लेकिन बेचारे थोड़ा समझ का फेर है इसलिए भोग कर रहे हैं। तो जो भक्त होता है, जो उत्तम अधिकारी है, उसको तो सबको देख करके दया आती है। तो जो बाकी जो उत्तम अधिकारी नहीं है, कम से कम उनको इतना करना चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतना उनसे डीलिंग करें, और कोई मटेरियल वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा विद्रोह ना खड़ा करे। अगर मान लो मैम कह रही है असाइनमेंट कर दो तो कर देना चाहिए, तो ये नहीं सोचना चाहिए तुम कर्मी हो, तुम्हारा होमवर्क मैं क्यों करूँ, है कि नहीं। हाउ वन रिसीव्स भक्ति, मर्सी और कर्मा, ओनली बाय मर्सी। किसी वैष्णव की, किसी भक्त की सेवा की होगी, कोई भक्ति उन्मुख सुकृति की वजह से ही किसी को भक्ति मिल सकती है। भगवान की भक्ति करने से भी किसी को भक्ति नहीं मिलती, किसी भक्त का सेवा किया होगा तभी भक्ति मिलती है। कैन आई हियर भगवद गीता क्लासेस? Yeah, you can hear. Do we have two स्वरूपा like आचार्य? नहीं, दो स्वरूप नहीं होता, एक ही स्वरूप है वहां पर भगवत धाम में, आपका एक स्वरूप है। कृष्णा है दो प्रणाम मंत्र। अच्छा, नरसिंह मारुति बैठ के क्यों करते हैं? ये शिल प्रभुपाद ने बहुत नाच लिए होते हैं, तो उसके बाद फिर एक सिस्टम बना लिया, इसलिए नरसिंह मारुति बैठ करके। कृष्ण के दो प्रणाम मंत्र हैं? नहीं, कृष्ण के करोड़ों प्रणाम मंत्र हैं, करोड़ों भी कम है, बहुत सारे प्रणाम मंत्र हैं। हम जो प्रणाम मंत्र सेलेक्ट कर लेते हैं वो केवल इसलिए कि हमारे आचार्य ने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, बाकी दिख नहीं रहा है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।